tan 2 इंटू tan 4 बराबर 1, तो tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए आवाज सही है, शुरू में थोड़ा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर देखिए tan 2 इंटू tan 4 बराबर क्या दिया है? 1, tan 3 थीटा का वैल्यू। सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, देखिए एक कंडीशन होता है इसमें, tan a इंटू tan b बराबर 1। थोड़ा यहाँ पर सीखेंगे, चूंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना tan a इंटू tan b, इसका बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, चाहे वो SSC हो या रेलवे हो। तो tan a इंटू tan b बराबर जब 1 होता है तो इसके लिए कंडीशन होता है a प्लस b बराबर 90। ये आपको कंडीशन थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। आप ऐसे 11th में पढ़ते हैं तो इसका प्रूफ भी मिलता है, तो अब तो यहाँ प्रूफ का आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो मेन इसका आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वहाँ सॉल्व करना है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि tan a इंटू tan b का वैल्यू जब 1 दिया रहेगा, मतलब थीटा कुछ भी हो लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो? 1, तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा? 90। तो चलिए अब आप इस पे आ जाइए, ठीक है। इसको अगर आप a मान लीजिए तो ये क्या है? b। तो tan a इंटू tan b, तो जब कहता है कि tan a इंटू tan b बराबर 1, तो हम जानते हैं कि a प्लस b का वैल्यू क्या होता है? 90 होता है। तो यहाँ पर जब a प्लस b आप कीजिएगा तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90। ये कितना आ गया? 6 थीटा 15, तो थीटा आ गया कितना? 15 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान देंगे थोड़ा, कि आपसे जो पूछा जा रहा है थीटा का वैल्यू 15 डिग्री, मतलब यहाँ जो आ रहा है 15 डिग्री आया, लेकिन पूछा जा रहा है tan 3। तो थीटा का जगह जो 15 है इसको पुट कर दीजिए, तो आ गया 15 तिहाई 45। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, ठीक है। देखिए आप कितना इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बोलिए इसमें। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा फिर तो आपका मतलब इनफाइनाइट चला जाएगा। tan 90 का वैल्यू कितना होता है? तो tan 60 ले लीजिएगा तो फिर आ जाएगा √3। आंसर है इसका 1, गड़बड़ हो जाएगा। आज थोड़ा 5 मिनट साउंड के कारण जो बच्चे लाइव से जुड़े हैं यूट्यूब से, जिनका अगर ये पहला वीडियो होगा तो आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी ज़रूर जाके एक बार देख लेंगे, क्योंकि आज हमारा ये जो ट्रिगो चल रहा है ये पार्ट 3 है आपका। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपका tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है sin 2 थीटा बराबर वाट? sin 2 थीटा बराबर वाट? कितना? सही है। आप लोग फिर से वही प्रॉपर्टीज देखिए, यहाँ पर tan a इंटू tan b बराबर क्या दिया? 1, तो a प्लस b का वैल्यू क्या होगा? 90। फिर आप वहाँ से पुट करके वैल्यू निकालिए, बन जाएगा। देख लीजिए एक बार इसको फिर से कैसे बनाएंगे। इसको अगर आप a मानते हैं, इसको b, तो tan a इंटू tan b 1, तो a प्लस b 90, ये 3 थीटा, ये 3 से कट गया 30 बार में, थीटा आ गया 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है sin 2 थीटा, तो 2 इंटू 30, तो आ गया sin 60। इसका आंसर आ गया √3/2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, आप लोग को समझ में आ रहा है? इधर आप लोग
क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए। cot थीटा इंटू cot 3 थीटा तो लिख देते हैं cot थीटा इंटू cot 3 थीटा बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है tan 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। हाँ, फिर से वही कंडीशन लगाइए, tan या cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कितना? 1 सही है। फिर से देखिए आपका ये cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो फिर से आप उसी प्रॉपर्टी को लगाइए, बन जाएगा। फार्मूला बहुत दिक्कत नहीं है जी, बहुत इजी तो है। tan a इंटू tan b बराबर 1, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो ऐसे भी याद हो गया आपको। वो आपका सही है। 4 थीटा बराबर 90, थीटा को उधर ले जाके नीचे फिर डिवाइड कीजिए 90/4, वहाँ पुट कीजिए, बन जाएगा। देखिएगा इसमें a प्लस बी फिर से वही लगेगा 90, तो थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90, 4 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90/4। अब आपसे देखिए पूछ रहा है क्या, tan 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है 90/4, 2 से 45, तो आ गया tan 45, और tan 45 का मान हमारा कितना होता है 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। एक रजिस्टर को ऑन कर दीजिए थोड़ा सा। अब इसमें एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर चेंज करते हैं। tan थीटा प्लस 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 1। देखिए दिया है tan थीटा प्लस 3 थीटा इंटू cot 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 1। तो आपसे पूछ रहा है sin 5 थीटा माइनस 2 थीटा, यहाँ नीचे लिख दो। बताइए इसका वैल्यू क्या है। हाँ कर सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्ट पहले प्लस कर दीजिए, क्योंकि थीटा प्लस 3 थीटा तो ऐड हो जाएगा 4 थीटा, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। किसका आंसर, इसका आंसर है 0। फाइनली आंसर जो इसका पूछ रहा है ना वो 0 आ रहा है। वही प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, आपको दिखने लगेगा वही है। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। पीछे आप लोग आया, बोलिए अगर कंफ्यूजन है तो।
देखिएगा थोड़ा इसको कैसे बनाएंगे, सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस 3 थीटा, इसको कितना लिखा जा सकता है, बराबर 1 लिख सकते हैं ना। आप सुनिए, ये tan 4 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी tan हो जाता है तो फिर से लग जाता है ना, tan a इंटू tan b। ये cot भी, अगर सुनिए, ये cot भी अगर tan के टर्म में होता है तो tan a इंटू tan b बराबर 1, तो a प्लस बी आप क्या कर देते हैं 90। तो इस cot को क्या करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला क्या है, tan 90 माइनस थीटा। चूँकि देखिए आप पढ़े हैं, सुनिए ध्यान से, tan 90 माइनस थीटा, इसको पहला वाला पार्ट में पढ़ाए थे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा के बदले इतना लिखा जा सकता है ना, ठीक है। तो इसमें आइए, इस cot के बदले लिख दिए tan 90 माइनस थीटा बराबर 1। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था ना, sin 5 माइनस 2 का वैल्यू आपसे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिर से आ गया tan a इंटू tan b बराबर 1, तो फिर से आप क्या कीजिएगा, a प्लस बी बराबर 90। तो a के जगह क्या दिया है 4 थीटा, b के जगह ये पूरा कंप्लीट, तो a प्लस बी बराबर 90, ये कितना आ गया माइनस थीटा, थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। चूंकि ये तो माइनस होता नहीं है, जीरो कहता है नहीं कि ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो जीरो, तो हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है क्या, साइन 5 थीटा माइनस 2 थीटा, इसको कितना लिख दें 3 थीटा। अब साइन 3 इंटू 0, तो सुनिए 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई क्या कीजिए, क्या देगा 0, तो कितना आ गया साइन 0। और साइन 0 का मान क्या होता है 0। किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग टाइप चेंज करेंगे, ठीक है। ये तो सेम टाइप का चल रहा था, सबका सब वही tan a इंटू tan b पे चल रहा है ना, उसी कंडीशन पे पढ़ रहे थे। थोड़ा इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन हम। देखिए अब जितना क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, सबका सब प्रीवियस ईयर का होगा। तो उसमें वो रस्सी कौन बांध दिया है उस पूरा, क्या जी बोल रहे, हाँ इधर तो और नहीं चल रहा है, सही बात। तो दुर्गा पूजा के बाद सोच रहे इसमें एक एसी डलवा देने के लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो उसका चेंज करवाएंगे, बोलेंगे अमृतसर को। लेकिन उसमें ऊपर में बांध कौन दिया, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वो ऊपर वो बांध दिया है कौन उसको रस्सी से वैसे। ऊपर आप लोग को नहीं दिख रहा हो, यहाँ से हमको दिख रहा है पूरा, ठीक है। हाँ लाल वाला रस्सी से पूरा टांग दिया है। देखिएगा क्वेश्चन, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए कंडीशन जो दिया है tan प्लस cot बराबर 2, पूछ रहा है tan का पावर 4 थीटा प्लस cot के पावर 4 थीटा बराबर वाट।
अब प्लस आ गया, अब इंटू नहीं है, ठीक है। देखिएगा तो वहां तक आया ना क्लियर? आ रहा है। हाँ, चलिए इसको बताइए कैसे बनेगा। ट्रिगो देख के बहुत लोग देख रहे चिंतित। देखिए ट्रिगो बड़ा बेसिक चीज़ है, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। जैसे आप उधर वाला सब पढ़ते थे तो जनरली ट्रिक लगता था, लेकिन ट्रिगो चूँकि फार्मूला बेस्ड होता है इसीलिए ज़्यादा चिंता नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोग चिंतित देख के आप लोग जब इतना चिंतित होइएगा तो हम यहाँ से आप लोग को देखेंगे तो हमको भी चिंता बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो दिया है सुनिए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसके वैल्यू कितना दिया है 2। ध्यान दीजिएगा। देखिए थीटा का वैल्यू आप सोचिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको। थीटा की जगह आप क्या ऐसा वैल्यू लीजिए कि दोनों को प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर आप थीटा 45 लीजिए तो जरा देखिएगा थोड़ा जो हम बोल रहे हैं, tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना आता है 1, फिर cot 45 इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। मतलब ये थीटा 45 के लिए कंडीशन फॉलो कर रहा है। हम चेक कर रहे हैं, जैसे देखिए कंडीशन जो दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा कितना दिया है 2। तो जब हम थीटा को 45 डिग्री लेते हैं तो tan 45 का भी वैल्यू क्या आता है 1, cot 45 का वैल्यू क्या आता है 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2। तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि दोनों के लिए कर रहा है तो आप उसमें भी वहाँ पुट कर दीजिए। तो tan 45 पावर कितना है 4 प्लस cot 45, अब ये 1 का पावर 4 प्लस कितना आ गया 2। तो हमसे जो पूछ रहा था कितना था, tan का पावर 4 प्लस cot का पावर 4 बराबर कितना आ गया 2। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, बहुत इजी बन गया। हाँ वो थीटा को आप अपने से थोड़ा सेटिस्फाई करके, इसके लिए देखिए आपको 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू याद रखना होगा, क्योंकि जो आप मतलब 10th में पढ़े थे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका अपना पूंजी है। अब बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ अपना पूंजी लगाइएगा ना, ठीक है। चेंज कीजिएगा तो फिर कोई ज़्यादा फायदा उससे नहीं मिलेगा आपको। जैसे चेंज अगर कर भी दीजिएगा तो 1/10 तो कर दीजिएगा, लेकिन ये tan स्क्वायर हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको काम करना ऐसा कि तुरंत काम आपका बन जाए, इजी में सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए आप थीटा पुट कीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा, इसको लिख लिए ना, लिखिए लिखिए लिखिए। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका बताइए कितना लेंगे, इसका कितना आंसर आएगा। tan का पावर 14 मतलब 14 थीटा प्लस cot का पावर 15 थीटा कितना आएगा 2, वही आएगा। जब भी इस तरह का कंडीशन हो, पावर कुछ भी दिया रहे, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी कीजिए क्या मिलेगा 1, फिर वहाँ भी 1 का पावर कुछ भी कीजिए क्या मिलेगा 1, और दोनों 1 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा 2, सिंपल है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए फिर से वही कंडीशन है ना, थीटा कितना है 45, तो जैसे ही आप 45 करते हैं तो 1, यहाँ भी cot 45 1 + 1 2, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तब आप वहाँ पर पुट करते हैं, तो 1 का पावर 14 प्लस 1 का पावर 15 कितना आ गया। चलिए इस टाइप का तो आप बना लीजिएगा, थोड़ा चेंज करके देते हैं क्वेश्चन आपको।
देखिए क्वेश्चन दिया है सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 2, तो सेक का पावर tan x प्लस कॉस का पावर tan x का वैल्यू क्या होगा? इसका भी 2 आएगा। आराम से बताइए। देखिए इसमें आप फिर से सोचिए, देखिए थीटा की जगह क्या दिया x, तब आप x का वैल्यू क्या पुट कीजिए, यहाँ पर कितना डिग्री लीजिएगा कि जिस दोनों को जोड़ने पर, एक तो पहला बात की थी x और x मतलब जो वैल्यू थीटा का लीजिएगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसा वैल्यू रखना जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए 2। तो अब जरा सोचिए cos 0 का मान क्या होता है 1, जैसे sin 0 0, अब यह पढ़े ना पीछे sin 0 क्या था 0, लेकिन cos 0 क्या होता है 1। देखिए ये तो वैल्यू हम बोल रहे हैं लेकिन आपको याद रखना होगा, हम तो बोल रहे हैं तो आप लोग भी अपना सहमति व्यक्त कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लेकिन याद भी रखिएगा नहीं तो फिर मुश्किल होगा। देखिए यहाँ पर x बराबर कितना ले लेंगे 0 डिग्री, तो ये आपका हो गया सेक 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। देखिए 1, ये भी 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, तो यहाँ पर 0 लेने से कंडीशन आ रहा है ना, 2 आ रहा है, मतलब ये हमारा सही वैल्यू है x बराबर 0 डिग्री। तब आप इसमें रख दीजिए सेक प्लस कॉस 0, तो ये कितना आ गया 1, 1 का पावर 10 कितना हो गया 1, फिर 1 का पावर 10 1 कितना आ गया 2। तो ये कन्फ्यूजन है तो बोलिए। किन्हीं को कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका है tan a प्लस cot a बराबर 4, तो आपसे पूछ रहा है tan का पावर 4a प्लस cot का पावर 4a बराबर वाट। देखिए कंडीशन ये दिया है tan a प्लस cot a बराबर 4, तो tan का पावर 4a प्लस cot का पावर 4a बराबर वाट। बताइए कितना आएगा। नहीं गलत है। अब तो चूंकि आपको कोई एंगल ऐसा दिख नहीं रहा होगा जिसको जोड़ने पर 4, 2 नहीं 4 अब दिख नहीं रहा होगा इधर, चूंकि 2 तक तो मामला दिख रहा था कि इधर से 1 इधर से 1 दोनों मिल गया 2, लेकिन अब 4 कैसे आएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, पूछा हुआ है सीजीएल का। देखिए इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए हम बोल रहे हैं एक बार, क्वेश्चन आपको जो दिया है tan a प्लस कॉट ए बराबर क्या दिया है 4, तो पूछ रहा है tan का पावर 4a प्लस कॉट का पावर 4a का वैल्यू क्या होगा। तो एंगल लेने से तो दिख नहीं रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसको पहले tan को tan रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए थोड़ा, तो ये कितना लिखेंगे 1/tan है, क्योंकि कॉट क्या होता है tan का रेसिप्रोकल उल्टा होता है। ठीक है, तो इतना हो गया ना बराबर 4, ये इधर चला गया, इसको कितना लिख देंगे
tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 4 tan है, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो कंडीशन आपका आ गया tan स्क्वायर ए प्लस 4 tan है। आपसे जो पूछ रहा था वैल्यू, 1 मिनट थोड़ा देख लें। tan ए प्लस cot ए बराबर 4, tan का पावर 4 है, यही बोल रहा है ना, ठीक है। क्या देखिए इसमें, देखिए इसको बनाने के लिए आप कीजिए थोड़ा, इतना तो दिया है आपका, लेकिन इससे कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। आप इस रिलेशन को लेके थोड़ा चलिए तो 1 मिनट। देखिए ये जो निकालना है, ये tan का पावर 4 है प्लस इस cot का पावर 4 है को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan का पावर 4 है, इतना लिख सकते हैं ना। लेकिन अगर इससे भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं। देखिए 1 मिनट इसको देखिए, इसके लिए आप सुनिए, पावर 4 पहले कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी टर्म में जैसे यहाँ पर tan है, लाना है पावर 4, तो tan स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जो हम समझा रहे हैं पहले, जैसे tan ए दिया है, हमको लाना है कितना, tan का पावर 4 है, तो एक बार पहले इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, और जब स्क्वायर कर देंगे तो उसका री स्क्वायर, स्क्वायर का री स्क्वायर करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, पावर 4 पर। तो आपका ये जो tan ए प्लस cot ए दिया है, तो अगर आप निकालिएगा tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, तो आपको पता है कि जब ए प्लस बी दिया रहे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके लिए फार्मूला क्या था, अलजेब्रा में आप पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस 2, ये फार्मूला। तो ये जब फार्मूला पढ़े तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 16 में से 2 गया 14। देखिए स्क्वायर में पहुंच गया। ध्यान दीजिए, tan ए प्लस cot ए बराबर 4, उसका स्क्वायरिंग निकाल रहा है, तो स्क्वायरिंग के लिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। हालांकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम डायरेक्ट वाले कर देते हैं, फिर आपको बाई प्रोसेस पूरा लंबा लेकिन थोड़ा चलना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर हो गया ना, फिर से इसका स्क्वायर का री स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर से आप कहाँ पहुँच जाइएगा, 4 पर। तो अब देखिए फिर से क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, तो 14 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया, 196 माइनस 2, 194, यही आंसर हुआ इसका। अब देखिए हम कैसे लिखे थे डायरेक्ट, थोड़ा समझ लीजिए, ये अलजेब्रा का पार्ट है, अलजेब्रा में पढ़ाए थे हमें से। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, आपका दिया क्या है, tan ए प्लस cot ए बराबर 4, आप बोथ साइड स्क्वायर कीजिए। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, तो जैसा ही बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा, तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए tan और cot कटेगा, क्योंकि tan ए इंटू cot ए क्या होता है, 1। अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो हो गया tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए बराबर कितना आ गया, 16 माइनस 2 14। देखिए यही 14 आ रहा था। आप एक कंडीशन याद रखिएगा, सुनिए आपको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इतना एग्जाम में आप कर करके नहीं ना दिखाइएगा, चूँकि टाइम लगेगा। एक कंडीशन होता है, आप ये पढ़े होंगे शायद अलजेब्रा में, tan ए प्लस cot ए बराबर कितना है, 4। अब इसका स्क्वायरिंग निकालना है, तो इसको आप ए मानिएगा, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2 डायरेक्ट। जब ये अगर ए दिया रहेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। तो एक बार ये निकला, अब फिर से उसी फार्मूला को लगा दीजिए, क्योंकि एक बार आप निकाले तो क्या आया, स्क्वायर का टर्म में, और उसी स्क्वायर को फिर से री स्क्वायर कर दीजिए, तो फिर आप यहाँ पहुँच जाइएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए। बस गर्मी भी बहुत किया है, धूप कितना लग रहा है कि क्या बोल रहा है, अरे तो हम समझाने के लिए नहीं लिखे हो, तो हम भी वही काम किए थे डायरेक्ट, इस समझाने के लिए नहीं किए हैं। वही बात अभी हम बोल रहे हैं कि उतना करने की जरूरत नहीं है।
कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। देखिए इसको एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है? आप इसको नोट कर लिए ना? नोट कीजिए जल्दी। क्या है? क्या जी? ये जानती हैं आप, इधर साइड वाला में उधर चले जाए। मैंने क्या नहीं कि ये थोड़ा चलता है ना, तो इसमें पूरा पिक्चर जो है ना वो आने लगता है वो पूरा, इसीलिए उसको बंद किया जाता है। इधर साइड वाला को उधर बैठ जाइए, शिवांगी उधर बैठ जाइए, उसको उधर साइड में बैठ जाइए, उधर चले जाइए उसके नीचे। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, सुनिए कुछ लोग और कंफ्यूजन है, फिर से समझ लिए एक बार। tan a प्लस cot a दिया है ना, तो सबसे पहले हम कहाँ पहुँचेंगे? स्क्वायर में। तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, तो इसके लिए फार्मूला अगर ये होता है तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया? 14। अब फिर से स्क्वायर का हम एक बार और चलेंगे तो री स्क्वायर हो जाएगा, तो tan का पावर 4a प्लस cot का पावर 4a, तो फिर a स्क्वायर माइनस 2, तो 196 माइनस 2 कितना आ गया? ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज लिखिए। देखिए क्वेश्चन अब आपका दिया है √2 cos 5x प्लस 5 बराबर cot 45, x बराबर वाट, x का वैल्यू क्या होगा? √2 cos 5x प्लस 5 बराबर cot 45, x का वैल्यू बताना क्या है? बताइए। कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा देखिए थोड़ा। देखिए कंडीशन जो आपका दिया है सुनिए, √2 cos 5x प्लस 5, ये cot 45 का मान कितना आ गया? 1। फिर आपका ये हो गया cos 5x प्लस 5 बराबर 1/√2। देखिएगा बोर्ड पे थोड़ा कैसे इसको बना रहा है। ये जो दिया था इसको लिख दिए। अब cot 45, तो cot 45 का मान कितना हो गया? 1। cot 45 के वैल्यू पुट किए। अब ये जो √2 यहाँ था इसको नीचे भेज दिए, तो 1/√2। तब जरा देखिए ये cos 5x प्लस 5 और ये जो 1/√2 है ये cos 45 का वैल्यू होता है, क्योंकि sin 45 भी 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 और tan 45 1। अभी आप देखे थे ना पीछे कि tan 45 हो या cot 45 कितना होता है? 1। तो ये कितना का होगा? cos 45। तो इसमें देखिए cos 5x प्लस 5 बराबर cos 45, ठीक है। तो इसमें देखिए थोड़ा, अब cos cos कैंसिल होगा, तो 5x प्लस 5 बराबर 45, 45 में से 5 चला गया 40, x बराबर 8 डिग्री, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं को तो बोलिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें। देखिए अब क्वेश्चन आपका दिया है 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा बराबर सेक थीटा है। तो आपसे पूछ रहा है साइन का पावर 4 थीटा प्लस क्वेश्चन यही दिया। देखिए क्वेश्चन दिया है 2 sin थीटा बराबर सेक थीटा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर वाट। बताइए वैल्यू क्या है। देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सुनिए। ये तो 2 sin दिया है, सेक को आप चेंज कर सकते हैं किस में, कॉस में। तो अगर आप कॉस में इसको चेंज कीजिएगा तो सुनिए 2 sin थीटा बराबर ये हो जाएगा 1/cos थीटा। इस कॉस को इधर भेजेंगे तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। और सुनिए आपको एक फार्मूला हम बताए थे पहला वाला पार्ट जो ट्रिगो का पार्ट 1 वाला वीडियो उसमें कि 2 sin इंटू कॉस ये कितना होता है sin 2, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो इसको लिख सकते हैं ना इसके बदले बराबर 1। तो देखिए sin 2 थीटा, आप सुनिए sin कितना डिग्री का मान 1 होता है बताइए। sin 45 नहीं, 45 का मान 1/√2 90 सही है, क्योंकि sin 0 0 होता है, sin 90। तब यहाँ से देखिए 2 थीटा बराबर 90, थीटा कितना आ गया 45 आया 45। ये यहाँ तक क्लियर है ना। अब जब आपका 40 कोई कंफ्यूजन है पहले इसमें तो बोलिए। 1/2 कहाँ जी, 1 ना है तो 2 को क्या लाएंगे, तो फिर जब 2 को नीचे लाएंगे तो फार्मूले नहीं बनेगा। 2 sin इंटू कॉस ना होता है sin 2। sin 2 का फार्मूला क्या होता है, sin कॉस के टर्म में। खाली क्यों आप रट लिया। अब पनीर का सब्जी बनाइएगा तो पनीर मसाला ना डालिएगा, अब उसमें चिकन मसाला ला के डाल दीजिएगा तो बेचारा पनीरों को सोचेगा कि कहाँ ला के हमको फंसा दिया ही। देखिए थीटा 45 हो गया। अब देखिएगा थोड़ा इसमें थीटा 45 है, साइन 45 प्लस कॉस 45, 45 का वैल्यू कितना हो गया पावर 4। देखिए वैल्यू देख रहे हैं बार बार आ रहा है, जब आप बना रहे हैं वैल्यू आपको घूम फिर के एक आध दो के बाद मिल ही जा रहा है, इसलिए एकदम उसको पास में रखिएगा। अब देखिए 1/√2, 1 का पावर 4 1 और √2 का पावर 4 कीजिए कितना हो जाएगा 4 होगा, क्योंकि देखिए √2 को आप 4 बार गुना कीजिए, ये √2 इंटू √2 2, फिर √2 इंटू √2 2, 4 2/4 कितना आ गया 1/2। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए।
ठीक है। इसको देखिए ये जो ट्रिगो का क्लास को आज यहीं तक रहने देते हैं। कल हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास के लिए। कल हम लोग, क्योंकि आप जाके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो भी बच्चे जिनका आज फर्स्ट क्लास था वो इसके पहले वाले भी पार्ट 1 पार्ट 2 को ज़रूर जाके देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।